तो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं आज की जो कि यूनेस्को के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे एक एक करके। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड आज जो कि हमारे ये रहे भाग 14 की वीडियो, एंड जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहे ना, जो भी टेम्पल और जो भी नेशनल पार्क जो भी यूनेस्को में शामिल करवाया गया है इंडिया में, कुल जो नेशनल जो यूनेस्को साइट है वो भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहे वही डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे स्क्रीन में। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ये बताना, हाउ मेनी यूनेस्को साइट आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कुल जो यूनेस्को साइट है ये कितनी की है। एंड पहले तो आपके मन में जो शंका है पहले वो क्लियर करवा देता हूँ। जो यूनेस्को है ना, जो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, ये तो हमने डिस्कस की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट ये इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलने वाला है, अभी तो बताया आपको, पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर है। एंड इसका जो चेयरमैन है, चेयरमैन पूछे तो ये है ऑड्री अजय, ये जो कि इसका चेयरमैन है। ध्यान में रखना। देखते हैं क्वेश्चन। एंड सो इसका सही आंसर है जो कि यूनेस्को में शामिल करवाया गया है 43। टोटल जो कुल जो यूनेस्को साइट रहे ना इंडिया में, ये 43 की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना ये बात। एंड इनमें से आपको पूछे तो ये तो 43 ठीक है, बट इनमें से 35 जो है ना ये कल्चरल हेरिटेज है, ये कल्चरल हेरिटेज है। इसके बाद और जो इनमें से 7 जो रहे ना, 7 जो कि मतलब नेचुरल रहे, नेचुरल जो कि रहे यूनेस्को नेचुरल में। एंड और ये रहे कि क्या रहे जो कि और 1 रहे, एंड 1 जो कि रहे मतलब जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है ना, इन्हीं की कैटेगरी में रहे, मिक्स्ड हेरिटेज ये कैटेगरी में रहे। एंड ये मिक्स्ड हेरिटेज के मामले में आपको पूछे तो ये मिक्स्ड हेरिटेज जो है ना, ये आपको जो कंचनजंगा जो रहे ना, कंचनजंगा ये जो आपको मिलने वाला है, कंचनजंगा जो कि नेशनल पार्क, ये सिक्किम में जो रहे 20 बता दूँ, ये है मिक्स्ड हेरिटेज में रहे कंचनजंगा को जो यूनेस्को में शामिल करवाया गया 2016 में। एंड ये आपको सिक्किम में मिलने वाला है, सिक्किम। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। इंडिया हैज़ बीन ब्लेस्ड विद द रिच हेरिटेज एंड द नेचुरल डाइवर्सिटी which is exemplified by the 43 UNESCO World Heritage Site December 2024 तक। दिस इंक्लूडेड 34 कल्चरल हेरिटेज, 7 नेचुरल रहे, 1 मिक्स्ड कैटेगरी में रहे। ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2। Which of the following is or are the first UNESCO site of India? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ध्यान में रखना, which of the following are the first UNESCO site of India? फर्स्ट यूनेस्को साइट ऑफ इंडिया पूछे तो ये देखिए, ये अजंता जो केव रहे ये भी फर्स्ट यूनेस्को में शामिल करवाया गया, यानी 1983 में। एंड जो एलोरा रहे ये भी सिलेक्ट जो कि ये यूनेस्को में शामिल करवाया गया 1983 में। इसके बाद जो आगरा फोर्ट, ये आगरा फोर्ट जो रहे ये भी 1983 में। ये तीनों के तीनों जो कि यानी सही आंसर है ऑप्शन डी, सारे के सारे जो कि यूनेस्को में शामिल करवाया गया 1983 में, मतलब एक ही ईयर में। इसके साथ और भी एक रहे जो कि क्या रहे, जो कि आगरा फोर्ट, ये तो हमने डिस्कस की, और जो कि ताजमहल रहे, ताजमहल जो रहे ये आपको भी 1983 में ये शामिल करवाया गया है, मतलब सो यूनेस्को में। ध्यान में रखना। एंड और भी आपको बता दूँ, ये जो आपको आगरा फोर्ट एंड जो ताजमहल है ना, ये आपको मिलने वाला है यूपी में। ये दोनों की दोनों यूपी में रहे, बट ये जो अजंता केव एंड जो एलोरा केव रहे ना, ये दोनों के दोनों आपको मध्य प्रदेश या फिर
कहाँ रहे, ये जो कि महाराष्ट्र में रहे, महाराष्ट्र में रहे अजंता केव, ये तो महाराष्ट्र में रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल क्या रहे। द फर्स्ट साइट टू विजिटेड वेयर द अजंता केव, एलोरा केव, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, all of which are inscribed in the 1983 session of the World Heritage Committee. The most recent site listed जो कि मोईदाम्स, जो कि असम की मोईदाम्स, रिसेंटली ये इंक्लूडेड करवाया गया है। द माउंट ब्यूरल, जो कि बुरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी 2024 में, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नंबर 3, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट महाबलीपुरम इज इन व्हिच स्टेट। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट जो महाबलीपुरम है ना, ये भी शामिल करवाया गया है, यानी यूनेस्को में भी ये शामिल करवाया गया है। बट ये कौन सी स्टेट में रहे, ये तमिलनाडु में रहे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में रहे। सो ये जो कि महाबलीपुरम जो कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, ये इंक्लूडेड करवाया गया है 1984 में। हमने डिस्कस की 83 के बारे में, जो अजंता एलोरा एंड जो आगरा फोर्ट एंड ताजमहल रहे, ये 83 में इंक्लूडेड करवाया गया है। इसके बाद 1 ईयर के बाद ये महाबलीपुरम ये जो कि इंक्लूडेड करवाया गया है, जो कि तमिलनाडु में रहे। सॉरी, जो महाबलीपुरम रहे ये रहे जो कि तमिलनाडु में 1984 में ये इंक्लूड करवाया गया है यूनेस्को में। सो देखते हैं और आगे बढ़ने से पूर्व ये जो 1984 है ना, इसी ईयर में यानी 1984 में जो उड़ीसा की रहे जो ब्लैक पगड़ा रहे, यानी कौन से रहे, कोणार्क रहे, व्हाइट पगड़ा, ये है जगन्नाथ टेम्पल, उड़ीसा की कोणार्क टेम्पल, ये भी 1984 में ये शामिल करवाया गया है यूनेस्को में। ये ध्यान में रखना है आपको। देखते हैं महाबलीपुरम, ए टाउन फेमस फॉर इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 7th and 8th century हिंदू मोन्यूमेंट्स जो रहे लोकेटेड इन दी साउदर्न इंडिया एंड द तमिलनाडु में रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, फतेहपुर सिकरी। ये भी जो हमने सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं ना, सारे के सारे मतलब इम्पोर्टेंट रहे, इसलिए डिस्कस किया जा रहा है, ध्यान में रखना। सारे के सारे भी जो कि यूनेस्को में शामिल करवाए गए। फतेहपुर सिकरी इंक्लूडेड अंडर यूनेस्को साइट इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में फतेहपुर सिकरी को ये इंक्लूडेड करवाए गए हैं, 1986 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1986। सो ध्यान में रखना 1986 जो कि ध्यान में रखना। और जो कि रहे और क्या रहे, यही है। और जो कि और क्या रहे, जो मोनूमेंट रहे 1986 में, जो गोवा की एक, ध्यान में रखना, गोवा की चेरचास, ये चेरचास जो कि चेरचास एंड द मोनास्ट्रीज ये गोवा की रहे, ये भी इंक्लूडेड करवाया गया है 86 में। देखते हैं। एंड आपको ये जो फतेहपुर सिकरी आपको कौन से प्लेस में देखने को मिल सकता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी रहे। आइए देखते हैं। फतेहपुर सिकरी वॉज इंक्लूडेड अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन 1986। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5 एंड 7 जो 1987 है ना, इसमें जो कि जो बृहदेश्वर टेम्पल रहे वो ये स्थापना करवाया गया था, जो कि यूनेस्को में इंक्लूड करवाया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इन व्हिच स्टेट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये इंक्लूड करवाया गया है यूनेस्को में, कौन सी ईयर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। सो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये आपको ये कौन सी स्टेट में रहे पूछे तो ये महाराष्ट्र में रहे। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि इन व्हिच स्टेट, ये है महाराष्ट्र में रहे। एंड कौन सी ईयर में ये इंक्लूडेड करवाया गया है, 2004 में ही इंक्लूड करवाया गया है, ध्यान में रखना। 2004 में यूनेस्को में ये शामिल करवाया गया है। एंड इसी ईयर में जो चंपानेर पावगढ़ रहे, चंपानेर जो पावगढ़ रहे आर्कियोलॉजिकल जो पार्क रहे, ये भी इंक्लूडेड करवाया गया था यूनेस्को में 2024 में, ध्यान में रखना है आपको। आइए देखते हैं। एंड बात किया जा रहा है जो कि छत्रपति शिवाजी के बारे में, हमने इनके बारे में यानी जो मराठा रूलर रहे ना, इनके बारे में एक हमने डिस्कस
की है, जो कि टॉपिक जो कि मराठा रूलर के बारे में। अगर आप को इसके बारे में नहीं पता है तो चेक कर लेना आप, जो कि प्लेलिस्ट बनाया गया है। सो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि फेमस फॉर्मली नोन एज द विक्टोरिया टर्मिनस इज लोकेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र में रहे, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6, गरबा इंक्लूडेड आज द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल करवाया गया है कौन सी ईयर में, गरबा जो रहे, ध्यान में रखना। ये हमने जो फास्ट शुरुआत में जो हमने डिस्कस की थी ना, ये क्वेश्चन के हमने बताया आपको, जो गरबा रहे गुजरात की, ये पहले तो आपको क्लियर करवा देता हूँ, गरबा ये गुजरात की है, गुजरात के रास लीला रहे और कई सारे रहे, मतलब जो कि डांस फॉर्म रहे, बट हमने डिस्कस करे किसके बारे में, यूनेस्को के बारे में ना, है ना। तो देखते हैं ये रही जो कि 2023 में ये शामिल करवाई गई यूनेस्को में, ध्यान में रखना है, गरबा इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, जो कि 2023 में। सो यही याद रखना। एंड देखते हैं इसके क्या आ रहा है डिटेल में। द गरबा ऑफ गुजरात वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को परमानेंट, जो कि रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023, ध्यान में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7 पे क्या पूछा जा रहा है। सो आंसर आपको पता चले, बस देखते हैं डिटेल में। केवलादेव नेशनल पार्क इज इन व्हिच स्टेट, केवलादेव आपको ये राजस्थान में मिलने वाला है, यानी सीज तो राइट आंसर, केवलादेव नेशनल पार्क। हाँ, ये जो केवलादेव नेशनल पार्क ये शामिल करवाया गया है 1985 में यूनेस्को में ये शामिल करवाई है केवलादेव नेशनल पार्क। एंड सो और जो कि 1986 में 85 में जो कि एक रहे काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपको आसाम में मिलने वाला है, वो भी इंक्लूडेड करवाया गया था। सो ध्यान में रखना यूनेस्को में। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। केवलादेव नेशनल पार्क ऑल्सो नोन एज द, जो कि भारतपुर बर्ड सेंचुरी भी ये कहा जाता है, ध्यान में रखना, भारतपुर बर्ड सेंचुरी, एंड इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द राजस्थान, ये राजस्थान में रहे, ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं नंबर 8, जंतर मंतर इंक्लूडेड इन यूनेस्को साइट इन व्हिच ईयर, जंतर मंतर ये इंक्लूडेड करवाया गया है कौन सी ईयर में पूछे तो 2010 तक जंतर मंतर। सो जंतर मंतर जो कि इंक्लूडेड करवाया गया है। एंड ये आपको पहले ये बताना, ये जो जंतर मंतर है ना, ये आपको कौन सी प्लेस में देखने को मिल सकता है, कौन सी स्टेट में। जंतर मंतर आपको जयपुर में देखने को मिल सकता है। एंड मतलब आपको ऐसे याद रखना, जंतर मंतर मतलब आपको जंतर मंतर करके जो कि जय कर ली, किससे, जयपुर, मतलब जय कर ली, जो कि आप एक राजा हो, यानी राजस्थान की, ध्यान में रखना 2010 की, ध्यान में रखना। और बात करें और राजस्थान की, ये बताना राजस्थान की जो मतलब जो सीएम रहे वो कौन है, भजन लाल शर्मा रहे। बस देखते हैं। द जंतर मंतर जयपुर वाज द इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2010 में। देखते हैं नंबर 9, रानी की वाव इन पटना गुजरात इंक्लूडेड इन यूनेस्को साइट इन व्हिच ईयर, रानी की वाव ये इंक्लूडेड करवाया गया है कौन सी ईयर में, यूनेस्को में, 2014 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2014। हमने जो 10 डिस्कस की किसके बारे में, ये डिस्कस की जो जयपुर की जो रहे जंतर मंतर रहे वो इंक्लूडेड करवाया गया है, बट ये सो जो कि रानी की वाव पूछे तो जो कि पटना गुजरात में इंक्लूडेड इन यूनेस्को 2014 में। 2010 में ये कौन सी, ये जो कि जयपुर राजस्थान में जो रहे जंतर मंतर। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। रानी की वाव इसे जो कि पटना गुजरात वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट जून 22 2014 में, ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहे हैं नंबर 10 में। ढोलावीरा इज ए साइट ऑफ हरप्पापान इन व्हिच स्टेट, ये बताना जो हरप्पापान प्लेस रही ये ढोलावीरा, ये कौन सी प्लेस में रहे, कौन सी स्टेट में रहे। सो
ये रहे जो कि जो धोलावीरा रहे कहाँ रहे, ये गुजरात में रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुजरात। ध्यान में रखना, गुजरात की मतलब कच्छ रीजन में ये रहे, ध्यान में रखना है। एंड और क्या, ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड ये जो इंक्लूड कर पाए क्या है ना 2021 में, कौन सी, जो धोलावीरा रहे 2021 में। एंड सो और एक इसी ईयर में यानी 2021 में एक काकतीय रूलर रहे, काकतीय जो कि काकतीय जो मतलब काकतीय की जो रुद्रेश्वर टेम्पल रही, यस, जो रुद्रेश्वर टेम्पल रहे ना, ये इंक्लूड करवाया गया है अभी यानी 2021 में, ध्यान में रखना। एंड सारे के साथ तो डिस्कस कर ली। सो ये रहे आज की कंटेंट। और देखते हैं डिटेल में और क्या बातें रहे। द अनशियंट सिटी ऑफ द धोलावीरा वॉज साउदर्न सेंटर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन साइट ऑफ द arid island and खंडेर इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ध्यान में रखना। सो ये रहे आज की कंटेंट, यानी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने डिस्कस कर ली। एंड सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।